चलो मैं क्या समझा रहा हूँ वो देखना। मैं एक डिवाइस समझा रहा हूँ जिसको साइक्लोट्रॉन भी बोलते हैं, डीज भी बोलते हैं, एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। सो ये साइक्लोट्रॉन क्या है? विच इज ए डिवाइस which is used to accelerate charged particle to high voltage, high potential difference, है ना? तो कैसे यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये डिस्कस करते हैं। तो देखो एक हमने शेप बनाया है, ये सेमी सर्कुलर शेप का है, और फिर एक दूसरा सेमी सर्कल है बट ग्रेटर रेडियस का, जो यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे बढ़ा गया, फिर तीसरा ऐसे सेमी सर्कल एंड कीप ऑन गोइंग। मैंने 3-4 बनाया, इस बड़ा भी होता है, रेडियस बढ़ते जाता है। और ये मेटल का शेप ऐसा रहता है, 2 डीज बना हुआ, डी टाइप का शेप। देखो ये डी टाइप का शेप है, ये भी डी टाइप का शेप है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डी। ये सपोज D1 है, ये D2। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखा और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अभी पढ़े नहीं हो, उसमें वोल्टेज में ऐसा होता है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो एक चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सेट किए हैं T इक्वल 0 पे। ये हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। चार्ज पार्टिकल खुद से कहा जाएगा हाई टू लो। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q, इसको अगर छोड़ दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा इसके कारण, तो यहां से यहां चला जाएगा। क्योंकि गैप कम है, कम टाइम में ही चला जाएगा। और कितना पोटेंशियल से एक्सलेट होगा? E0 से, बिकॉज T इक्वल 0 पे ये E0 है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस आउट ऑफ द प्लेन। तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा? V ऊपर जा रहा, V क्रॉस B, इसका सेंटर कहीं यहां होगा, एंड दिस विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इट विल टेक सर्टेन टाइम T। टाइम T जो होगा वो लगेगा 2 पाई m अपॉन QB, इसका टाइम पीरियड होगा। यहां से आने में टाइम लगेगा T/2। तो जो टाइम पीरियड इसका है, इसका भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा यही हो जाए। ओमेगा ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। angular frequency of AC should be as omega is equal to 2 pi by T, that is equal to 2 pi upon T के जगह पे 2 pi m by QB, या इसका एंगुलर वेलोसिटी यही होता था, QB by m। AC करंट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस ऐसा रखेंगे, B, Q और M से रिलेट करके ऐसा रखेंगे। तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल रीच हियर, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। मतलब उस केस में अब ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल आया है घूम के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसा हो जाएगा। तो फिर से चार्ज पार्टिकल यहां से यहां एक्सीलरेट ही करेगा। अभी यहां ऐसा है, तो यहां हर जगह पे ऐसा है फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां एक्सीलरेट करेगा, और कितना एनर्जी गेन करेगा यहाँ पे? QE0। यहाँ पे कितना एनर्जी गेन किया था? QE0। तो इस पॉइंट पे कितना एनर्जी हो जाएगा? 2QE0। फिर इसका स्पीड बढ़ गया, सो इट विल मूव इन ए ग्रेटर सर्किल, इन ए सर्किल ऑफ ग्रेटर रेडियस, बड़ा रेडियस में मूव किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम पीरियड विल स्टिल रिमेन सेम बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
time period will remain same, it is independent of a speed, है ना. सो ये यहां से यहां पे आ गया और फिर उतने ही टाइम में जब ये चार्ज यहां पहुंचा, ये अपना फिर से डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, फिर से एक्सेट करेगा और ऐसे ऐसे बहुत बार, 50 बार, 100 बार या जो भी है 10 बार करके फाइनली इतना रेडियस, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ से बाहर निकल रहा है. तो अगर ये बाहर निकला तो इस समय इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा. अगर ये एन हाफ सर्किल रोटेट किया है, एन हाफ सर्किल, तो इसके पास एनर्जी होगा एन इंटू क्यू इंटू वी नॉट या ई नॉट. इजंट इट? ईच हाफ सर्किल के बाद इसके पास एनर्जी आ रहा था क्यू ई नॉट. तो इसके पास एनर्जी इतना रहेगा. दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी. कितने हाफ सर्किल रोटेट किया उस हिसाब से. या अगर हम रेडियस की बात करें कि जिस समय बाहर निकल रहा है उस समय रेडियस आर है, तो आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा mv बाई क्यू बी. इन दैट केस अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से v पुट कर दोगे. मैं कुछ गड़बड़ किया था क्या? v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम. सो क्या आ जाएगा यहां से हाफ एम वी स्क्वायर, सो क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आर. सर्टेनली आर बड़ा होगा तो एनर्जी बड़ा होगा. मैं गलती से उस समय नीचे लिख दिया. क्या समझ में आया चीजें? एक कॉन्सेप्ट हॉल इफेक्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है. एच.सी. वर्मा के थ्योरी में नहीं है बट एक सवाल में है जो शायद मैंने मार्क करवाया है, तो उसको जरूर कर लेना एंड देन वी विल डिस्कस. ओके, तो आज हम लोग अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, नया चैप्टर स्टार्ट करें मैग्नेटिक फील्ड में ही. अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. नाउ वी विल डिस्कस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ 12th, 11th 12th कह सकते हैं दोनों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर. मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? जब हमने शुरुआत किया था तो हमने ये बताया कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा. तुम कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है? तो वहां पे शायद मैंने हिंट ऐसे ही दिया था कि मैग्नेट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. इनिशियली यही एज्यूम किया गया था कि मैग्नेट्स जो होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाद में ये पता चला कि नहीं, एक करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड यू नो दैट कि अगर तुम किसी मैग्नेट्स को अगर हैंग करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लाई करता है, बिकॉज अर्थ का जो मैग्नेट्स है उसी सेंस में है. तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बाद में, जो कि सिर्फ जेई मेन का टॉपिक है. ओस्टेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार शायद ऑब्जर्व किया था कि अगर एक मैग्नेटिक निडल को जो ऐसे रखा तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई कर रहा है, बट एक करंट कैरिंग वायर के पास लाते हैं तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है. डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो डिफरेंट ओरिएंटेशन लेता है. दैट मींस दिस वायर इज आल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं. तो हेडिंग डालो ठीक है. तो मैं एक नॉर्मल सा सवाल ले रहा हूं कि एक वायर है जो आर्बिट्रेरी वायर है, कोई करंट फ्लो कर रहा आई, वायर का शेप कुछ भी है.
सो इसका हर एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इनफैक्ट. सो लेट्स कंसीडर a small element dl of this wire, और ये सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे, सराउंडिंग के किसी पॉइंट पे, p पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. दिस इज गिवन बाय बायट-सावर्त लॉ. यही मैं अभी स्टेट करूंगा. बायट-सावर्त लॉ क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर. तो ये भी बता रहा है, छोटा सा एलिमेंट लिया, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहां से पॉइंट पी पे जिसका पोजीशन आर है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही है, इलेक्ट्रोस्टैट जैसा ही है. वहां पे के होता था 1/4πε0, यहाँ पे होता है μ0/4π, है ना. और यहाँ पे अब क्या कहोगे कि क्या है, जैसे वहां चार्ज होता था, चार्ज की जगह पे यहाँ पे होता है करंट एलिमेंट आईडीएल. आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर. आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग आर. ये आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, μ0/4π आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. लेकिन इसको देखे कुछ बच्चों को लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल है. नहीं, ये 1/r² के ही प्रोपोर्शनल है. यहां भी r है इसलिए r³ कर दिया. तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. अब सुनना, डायरेक्शंस कैसे देखेंगे. सो दिस इज द करंट एलिमेंट आईडीएल. कैसा है ऐसा आईडीएल? आर वेक्टर कैसा इधर, आईडीएल क्रॉस आर. तो करंट कैसा होगा, आईडीएल क्रॉस आर. मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनटू द प्लेन हियर. बताओ मनस्वी, यहां तक समझ में आया क्या? एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 2 का फर्स्ट सवाल देखो. ये थ्योरी पढ़ा देते हैं फिर भी बच्चे गलती करते हैं. ये देखो लिख दिया है मैंने, व्हाट इज आर? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फ्रॉम करंट एलिमेंट. कुछ बच्चे कॉन्शियस हो गए होंगे कि सर कह रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है. अच्छी वर्मा में सवाल दिया है कि एक आर पोजीशन पे एक करंट एलिमेंट है आईडीएल, और पूछे ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे, μ0/4π आईडीएल क्रॉस करंट एलिमेंट से इसका ये, तो ये तो -r³ हो जाएगा ना. क्या हो जाएगा, यहां से इसका पोजीशन वेक्टर, और r जो दिया हुआ था वो इसका ऐसे दिया हुआ. तो मुझे लगता है कि बच्चों ने कैच कर लिया होगा. और इसी को कोई ऐसे भी लिख सकता है, ये माइनस साइन, तो r क्रॉस आईडीएल, है ना. ये आई पहले लिखिए, आई आर क्रॉस डीएल. ठीक है.
तो आई होप कि तुम लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने कैच कर लिया होगा क्या दिक्कत है, अब समझ में भी आ जाओगे। सो बायट सवार्ट जो अभी हमने लिखा करंट एलिमेंट के लिए, ये बहुत बहुत जगह पे यूज होगा, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। अब कहोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है? देन यू विल से दैट कि सर इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो डायरेक्टली मूव कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हेडिंग डालो कि अभी तो हमने करंट के टर्म में लिखा, अगर चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के टर्म में लिखा, अगर एक कोई चार्ज पार्टिकल है q विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और इससे यहां पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, b लिख देता हूं, इस मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल से। तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। एट ए पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत ही सिंपल सा है, q v क्रॉस r अपॉन वही आर क्यूब। अगर यहाँ आर कैप लेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, अभी तक हमने 2 बार लिख दिया। म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 SI यूनिट। यूनिट तुम निकाल सकते हो, यूनिट बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, तो म्यू नॉट का क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं, ये भी डीएल है, ये आर स्क्वायर है, तो यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इज इट करेक्ट? सर न्यू नोट को क्या लिखा है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू और ये सारे फॉर्मूले आज के आज याद कर लेना। एक सर्कुलर लूप है बच्चों, जिसमें करंट सपोज आई फ्लो कर रहा है, और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम स्मॉल एलिमेंट डीएल, इस एलिमेंट के कारण यहां पे फील्ड लिखते हैं डीबी। मैग्नीट्यूड तो मुझे, सॉरी डायरेक्शन तो पता है कैसे, आइडियल, तुम लोग भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं, आइडियल आर किधर यहां पे निकालना है, ऐसे आर इनटू द प्लेन, यहां पे आइडियल, आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन सेम डायरेक्शन में। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल
क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर रेडियस इज सपोज ए, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप, तो किधर होगा, इनटू द प्लेन, तो इसको मैं डायरेक्शन में लिख लेता हूं माइनस के कैप, बिकॉज इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, डीएल वेक्टर एंड आर कैप के बीच में एंगल जो है थीटा, वो थीटा है 90 डिग्री, बिकॉज डीएल इज टेंजेंशियल, आर इज रेडियल, इसलिए यहां पे साइन 91 हो गया अपॉन ए स्क्वायर। इफ वी इंटीग्रेट दिस, टोटल फील्ड निकालना है, सो नेट फील्ड एट द सेंटर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, बाहर डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल वेक्टर नहीं, डीएल मैग्नीट्यूड, डीएल वेक्टर हटा दिए, दैट मींस ये क्या बताएगा, सर्कमफ्रेंस का लेंथ फॉर द होल सर्कल B comes out as mu naught I upon 4 pi a square into dl will be 2 pi a. So this comes out as mu naught I upon 2a. बहुत सिंपल सा रिजल्ट, डायरेक्शन हम देख लेंगे राइट हैंड कर्ल रूल से, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डिफिकल्टीज आई होगी। अगर ये कंप्लीट सर्कल के जगह पे आर्क होता है सर्टेन एंगल थीटा जो सबटेंड कर रहा है, सो उस केस में बी हम लोग ऐसे ही लिखते, सिर्फ लिमिट में क्या कर देते, यहाँ पे पूरा सर्कमफ्रेंस लिया, अभी क्या लेते, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू ए। तो अगर कोई भी आर्क है तो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा, इजंट इट, एक चला जाएगा, देखते हैं कितने बच्चे ये बताते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा शेप है, दो सर्कल है, और जो दोनों सर्कल आर्क जो है वो पाई बाय 2 एंगल सस्टेन कर रहा है, या चलो मैं पाई बाय 2 की जगह थीटा ले लेता हूं, थीटा के टर्म में बताओ, थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे, इस पॉइंट पे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन। अगर आउट ऑफ द प्लेन है उसको के कैप लिखना है, इनटू द प्लेन है तो माइनस के कैप लिखना है, है ना। तो इसमें इनफैक्ट 4 पार्ट है बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, इसके कारण लिखना है, इसके कारण लिखना है, इसके कारण लिखना है। तो सबसे पहले इसके कारण मैं लिख लेता हूं, व्हाट इज B1, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखें, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी है ये। व्हाट विल बी B1, तो ये आर्क लेंथ का आगे भी फॉर्मूला डिराइव किया था,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेट्स करंट इज आई, है ना, और रेडियस इसका है a इंटू थीटा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन, प्लस b2 को मैं पहले ही बोल रहा हूं जीरो, नल वेक्टर होगा। कोई बता सकता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट विल बी जीरो? एनीवन? तो सारे बच्चे ब्रिलियंट हैं यार, सब लोगों ने बता दिया कि इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा, आइडियल इधर और आर भी इधर, मतलब यहाँ पे आइडियल और आर वेक्टर के बीच में 180 डिग्री है, क्योंकि इससे लेते हैं डायरेक्शन, सो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इसके कारण आइडियल और आर वेक्टर दोनों के बीच में एंगल जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इसलिए जीरो। B3 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए की जगह पे हो जाएगा उसका 2a रेडियस है, एंगल इज सबटेंडिंग सेम एंड डायरेक्शन विल बी k कैप प्लस k कैप। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होगा, है क्या दिक्कत? B4 के कारण भी जीरो, सो नेट फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2a कॉमन ले लिया, यहां बच जाएगा 2, डायरेक्टली लिख लेता हूं माइनस k कैप हो जाएगा। मेरा डिस्टर्ब हो गया। लेट्स ये डिस्टेंस तुम्हारा a है, और अभी मैं फाइनाइट वायर ले रहा हूं, ये एंगल कुछ θ1 है, ये एंगल कुछ θ2 है, या इसको θ1 ले लेता हूं, θ1 ये θ2, जो भी लो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला पुट करना। ऐसा सवाल हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवाया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला सवाल थोड़ा टफ था, ये थोड़ा आसान है। सर बोर्ड के ऊपर वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा है ही नहीं, यहीं पे एंड है, यहां तक तो दिख रहा है, ये स्ट्रेट वायर लिखा हूं, सर वो आपने ऊपर क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा। जस्ट लिखा था स्ट्रेट वायर। शॉर्ट में तुम लोग लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। क्या करते हैं, यहां से एक करंट एलिमेंट ले लेता हूं मैं, यहां से थीटा एंगल पे डी थीटा का, इस एलिमेंट के कारण यहां पे फील्ड लिखना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी डीबी, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं क्या होगा, आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन ही आएगा। सो लिख लेते हैं म्यू नॉट
आइडियल अपॉन आर स्क्वायर और डीएल क्रॉस आर कैप करोगे तो व्हाट विल बी डीएल, इधर एक करंट और आर इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्या हाँ सर। दिस एंगल इज थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा cos 90 sin 90 प्लस थीटा, cos थीटा हो जाएगा, यहाँ पे सही लिख रहा हूं इस थीटा के टर्म में। और डायरेक्शंस किधर, इनटू द प्लेन, म्यू नॉट आइडियल cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब बात यह है कि आर वेरिएबल है, डीएल वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, तो हमें एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं, एक ही वेरिएबल के टर्म में। सो लेट्स, ये यहां से ये डिस्टेंस है एल, ये है आर और ये थीटा। व्हाट इज द रिलेशन, ये है डीएल, सो एल अपॉन ए दैट इज इक्वल टू tan थीटा। सही लिख रहा हूं, एल अपॉन ए दैट इज tan थीटा। मुझे डीएल थीटा के टर्म में ही लिखना है सबको, तो डीएल इज इक्वल टू ए tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो डीएल को रिप्लेस कर दोगे, so here we will write mu naught I upon R को क्या लिख सकते हैं, R cos theta is equal to A, R cos theta is A, so R is equal to A by cos theta, so R is equal to A by cos theta का होल स्क्वायर, डीएल के जगह पे लिखेंगे A sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और एक और cos थीटा। देखो तो क्या रहा, म्यू नॉट आई अपॉन ए, यहां से का स्क्वायर थीटा, यहां से का स्क्वायर थीटा जाएगा, cos थीटा डी थीटा, एंड वी विल इंटीग्रेट दिस। क्या किसी को यहां तकलीफ आ रही है क्या, सो इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन ए बाहर, cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा। डायरेक्शंस किधर है, इनटू द प्लेन, सबका इनटू द प्लेन। वो तो हम डायरेक्शंस निकाल लेंगे राइट हैंड कर्व रूल से। लिमिट कितना कैसे पुट करें, सॉरी cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा नहीं, सॉरी साइन थीटा। लिमिट पुट करना, थीटा कहां से कहां वेरी हो रहा है, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, सो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ए माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, यह आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे मैट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा ये 4 पाई सब में छोड़ दिया गलती से,
सब में 4 पाई छूटा हुआ था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और आज का आज याद कर लो इसको। सो इसमें स्पेशल केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल सा है, इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो थीटा 1 क्या होगा, थीटा 2 क्या होगा, यू नो दैट बिकॉज करंट इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा ही हम लोग डिस्कस किए थे। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, तो थीटा 1 भी हो जाएगा पाई बाय 2 और थीटा 2 भी हो जाएगा पाई बाय 2। सो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A sin थीटा 1 इज 1 sin थीटा 2 इज 1 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। है ना। डायरेक्शंस क्या होगा यहां पे इनटू द प्लेन। दूसरा केस लिखो, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होता है कि यहां से करंट एलिमेंट सिर्फ इधर है, इधर इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट, so what will be the magnetic field? इस पॉइंट पे, so in this case theta 1 becomes 0 और theta 2 becomes pi by 2। जस्ट उसका हाफ हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A 1 प्लस 0। तो थीटा 1 पाई बाय 2 होगा ना। और मैंने थीटा 1 किधर लिया था, इधर, तो थीटा 1 0, इधर 0 और इधर पाई बाय 2। हाँ ठीक है ना, इधर थीटा 1 दिखाया था मैंने जो भी डायग्राम है, तो थीटा 1 हो गया 0 और थीटा 2 हो गया पाई बाय 2। ठीक है, चलो अगर यहाँ फॉर्मूला में साइन थीटा 1 प्लस ये लिखा तो 0 प्लस 1 लिख लेता हूँ। ओके, अब इस पे बहुत सारे सवाल हैं, HC वर्मा में बहुत सारे सवाल होंगे, तो एक दो सवाल मैं इजी सवाल करवाता हूं। डायरेक्शंस कैसा होगा, आइडियल क्रॉस आर इनटू द प्लेन। यहाँ पे इधर अगर पूछा जाए तो आइडियल क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन। और मैं समझाता हूं अभी। लेट्स दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, सारे बच्चे सुनना, और इसके कारण मैं यहाँ पे फील्ड पूछूं तो आइडियल ऊपर, आइडियल क्रॉस आर यहाँ पे इधर होगा। यहाँ पे पूछूं आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर मतलब आर के परपेंडिकुलर, आइडियल के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। So, इसके कारण जो फील्ड होगा, फील्ड ऐसा होगा, यहाँ पे फील्ड टेंजेंशियल, यहाँ पे फील्ड टेंजेंशियल, इस टाइप से होगा। सो अगर डायरेक्शन देखना है तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ाऊंगा, तो अगर करंट ऐसा है तो फील्ड लाइंस कैसा होगा, थंब रख लो ऐसे और ऐसे कर्ल करो तो ऐसा आएगा सेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। हालांकि हमने देखने के लिए कैसा फॉर्मूला किया, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल ऊपर, क्रॉस आर यहाँ पे इधर, दैट मीन्स इनटू द प्लेन, यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन। और शॉर्ट में समझने के लिए हमने ऐसे कहा,
तुम ऐसे देख सकते हो कि करंट ऐसा है तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो और कर्ल करो तो ये फील्ड लाइंस का सेंस बताएगा, है ना। ऐसे भी इजीली देख सकते हैं, जस्ट समझ लिया। तो अब कुछ सवाल करेंगे। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया 2 वायर इनफाइनाइट वायर, टू इनफाइनाइट वायर I1 and I2 as shown in figure। देखो अभी जो हमने वायर दिखाया ऐसा दिखाया, क्रॉस है मतलब वायर में करंट ऐसे जा रहा है, डॉट दिया मतलब वायर में करंट ऐसे है। एक में पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में करंट है और दूसरा निगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में करंट है। टू इनफाइनाइट वायर पैरेलल टू जेड एक्सिस carrying current I1 and I2 as shown in figure. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Find magnetic field at origin O 0, 0, 0 at point P, which is 2A, 0, 0 at point Q, 0, A, 0। ये 3 सवाल करना है, आज का ये लास्ट सवाल। किरण खैरनार, समझ में आ रही चीजें? हाँ सर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑरिजिन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखना ये I2 है, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। अगर हमने ऐसे स्ट्रेच किया, कर्ल इधर करना पड़ेगा, नहीं पॉसिबल है, सो स्ट्रेच लाइक दिस। आइडियल क्रॉस आर किधर होगा? -j का। एट ऑरिजिन μ0 I2 अपॉन 4 पाई नहीं 2 हो जाएगा, 2 पाई A एंड -j का प्लस इसके कारण ऊपर, है ना। ऐसे करंट कैसा ऐसा है, तो ऐसे रखेंगे तो ऐसे, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूं मैं, करंट आउट ऑफ द प्लेन है, सो वी हैव टू पुट दिस लाइक, ऐसा करना पड़ेगा। सो देखो तुम लोग सेम डायरेक्शन में आएगा, μ0 I1 अपॉन 2 पाई A और ये भी -j का। देखो अभी ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे
ऐसे कर्ल किया, so mu naught upon 2 pi a I1 plus I2 minus j cap b at point P 2a, a, 0 इधर कहीं है। So for this point I1 के कारण पहले लिखते हैं। देखो I1 के कारण किधर होगा, आइडियल क्रॉस R ऊपर हो जाएगा। सो I1 के कारण पहले लिख लेता हूं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस a ही है उसका, एंड दिस विल बी प्लस j कैप प्लस दूसरे कारण म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई। देखते हैं कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। नीरज पगार, नीरज यहां क्या लिखूं मैं, नीरज चलो नीरज ने नहीं बताया, मैं ही बताता हूं, श्रीतोष ने बता दिया 3a बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 3a और इसका डायरेक्शन हो जाएगा आईडीएल क्रॉस आर। देखो डायरेक्शंस में बता रहा हूं, आईडीएल क्रॉस आर ऑनलाइन है, इतना हर बार मैं बता रहा हूं, लेकिन मुझे पता है बाद में पूछोगे सर डायरेक्शंस कैसे लिया, अभी पूछ लो। प्रथमेश पाटिल, प्रथमेश पाटिल क्या डायरेक्शंस क्लियर हो रहा है? यस सर सेकंड वाले का एक बार और बताओ ना। क्या दिक्कत आ रही है सेकंड वाले में भाई मनस्वी? पहले इसके कारण लिखा, इसके लिए ये डिस्टेंस a है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई है, डायरेक्शन विल बी j कैप, आइडियल क्रॉस आर किधर है, इधर है, इसके इससे सो ऊपर जा रहा है, इससे आइडियल क्रॉस आर हाँ अभी, हाँ सिमिलरली यहां पे अगर लिखना होगा तो ये उतना आसान नहीं होगा, ये थोड़ा टफ होगा। इसके लिए मैं फिर से अलग डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसको मिटा रहा हूं, सर रुक जाओ, नीचे वाला मत। मिट गया तो लिख लोगे मनस्वी, इतना तो तुझे आता है। हाँ सर। नेक्स्ट सवाल ऐसा है, I1 और हमने कहा था यहां पे निकालना है, दिस इज 2a, दिस इज a, तो ये a, तो ये हो गया 45 डिग्री। सो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आइडियल क्रॉस आर, इसके कारण हो जाएगा B2 इधर इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अभी 45 है तो ये भी हो जाएगा 45, ये आसान है। इसके कारण लिखेंगे, इसका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा B1, दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे है,
है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, चूंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? नहीं, 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है सर। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट। अगर ये 90 डिग्री नहीं होता, कुछ अलग एंगल होता, तो फिर ये B2 को रिजॉल्व करते इधर और इधर, B1 को रिजॉल्व करते इधर और इधर। तो सॉल्व कर लेते हैं। B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, लेकिन इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A, तो दिस इज √2a। सो इसका स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई, ये भी √2a, इसका स्क्वायर का होल रूट। ठीक है। एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ता हूं क्लास। थर्ड में डायरेक्शन नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, ये B2 शायद मैंने गलत डायरेक्शन ले लिया है। इसका डायरेक्शन किसका लिया था, इसका क्या हो जाएगा, आइडियल क्रॉस आर। B2 सही है, B1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नहीं सही है, आइडियल क्रॉस आर। इधर देखना मनस्वी, इनटू द प्लेन आइडियल क्रॉस आर, इसके परपेंडिकुलर, यहां पे आइडियल क्रॉस आर, इधर इससे परपेंडिकुलर, और ये एंगल 45 है दोनों। इसमें करंट इनटू द प्लेन है, तो आइडियल ऐसे हाथ रखो, आइडियल क्रॉस आर, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर इधर इधर होगा, दिस इज B2। बताओ मनस्वी क्या दिक्कत है, आइडियल क्रॉस आर इधर जाना, इधर। अभी भी दिक्कत है तो बोलो। आ गया आज का सर। क्लास यहीं पे फिनिश करें।